अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। शामिज हेयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मेरे पास हैं जी दो मोबाइल फ़ोन, इन्फिनिक्स हॉट प्ले 9, इन्फिनिक्स S5। ये मैं गिव अवे करने वाला हूं। आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है इस पर मुझे व्हाट्सएप करें। आज का मेरा जो टॉपिक है, अगर आपके कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं, लोग आपको जानते हैं, दुनिया आपको जानती है, तो आप एक अच्छा मैसेज लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, ये नहीं झूठा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, पास बच्चे बिठाए हुए हैं, यार बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी फेक न्यूज, फॉर एग्जांपल जैसा कल था, अगर आपके 1 मिलियन या 2 मिलियन या 2 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी वीडियो के व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कोई अच्छा मैसेज प्रोवाइड करे अवाम तक। ये नहीं जी, कल जैसा कि मैंने एक वीडियो देखी है, ठीक है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। दिल नहीं रहे। अदनान अदनान की कॉल आई थी, उसने बोला आदिल का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ? या अल्लाह। वीडियो आपने देखी है? ये वीडियो देखी है, मैं इनके हस्बैंड को काफी फॉलो करता हूँ। ये हस्बैंड वाइफ जो है ना, वीडियोस बनाते हैं अपनी, मैं इन्हें बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत मतलब इनके टिकटॉक देखता हूँ, और इन्हीं को देखकर ही मैं टिकटॉक के ऊपर आया। मैंने कहा चलो यार मैं भी बनाऊं। वैसे मैं कुछ इतने ज्यादा बनाता नहीं हूँ। कल मैंने इनकी वीडियो देखी तो यकीन करें कि रूह कांप गई है कि यार इतना हैंडसम नौजवान शख्स भरी जवानी में इस दुनिया से चला गया। ठीक है, और इतने उसके व्यूज हैं मिलियंस में, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन तक उसकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आते हैं, और अचानक वो पूरी दुनिया को छोड़ के एकदम इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो हम जैसे जो लोग हैं, जो व्यूवर्स के पीछे भाग रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं आपस में लड़ाई झगड़े करने के लिए, तो यानी कि जिंदगी का कोई पता नहीं है। एकदम यानी कि मिलियंस ऑफ व्यूज वाला बंदा 1 मिनट में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मतलब इस दुनिया से चला गया। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, मैं बहुत सैड था। घर आके जब मैं बैठा हूँ, मुझे टेंशन हो रही थी, मुझे बहुत टेंशन हुई इस चीज को कि यार ये नहीं होना चाहिए था। इतना मतलब खूबसूरत लड़का जो है, मतलब उसकी वाइफ है, उसके जाहिर सी बात है बच्चे भी होंगे, तो कैसे यानी कि ये। खैर मैंने कहा जैसी अल्लाह पाक की मर्जी है। तो मेरे सर में काफी दर्द हो रही थी, मैंने मेडिसिन ली और मैं मेडिसिन खा के सो गया। 4-5 घंटे बाद उठता हूँ तो मैंने कहा जी देखते हैं कोई अपडेट, यानी कि आई होप मतलब उनकी कोई बॉडी वगैरह जो है मतलब वो घर ले आए होंगे। तो मैं जैसे ही ओपन किया 4-5 घंटे बाद, उनका हस्बैंड जी वापिस आया हुआ है। कुछ नहीं है। तो यानी कि आपने अपनी आवाम का दिल दुखाया है, अपने फॉलोअर्स का, अपने व्यूवर्स का। अब आपने वो जो रो धो के वीडियो बनाई है, 13-14 हजार शेयरिंग हुई है उस वीडियो की, 15 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं उस वीडियो के, काफी सारे आपको फॉलोअर्स मिले हैं। तो मुझे यार के मतलब मुझे दिली दुख हुआ कि यार ये मतलब बंदा कैसे हो गया। तो एक तरफ से मेरा दिल मान भी नहीं रहा था। आपकी अब क्या गलती है? पहले इसमें दो कंडीशन आती हैं, जैसे मीडिया कह रही है कि जी आपने फेम और फॉलोअर्स के चक्कर में लिया है। टिकटॉक पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बीवी ने अपने शौहर के कार एक्सीडेंट की जाली वीडियो वायरल कर दी। वीडियो देखते ही मोहल्लादारों की बड़ी तादाद घर के बाहर जमा हो गई, जबकि आदिल की फौतगी का मस्जिद से ऐलान भी कर दिया गया।
आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। आसिफ, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इंसानी जज्बात मजरू किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया। ये लियाकतपुर का टिकटॉक जो है आज वीडियो सोशल मीडिया और टिकटॉक पे वायरल हुई है, जिसमें आदिल की जो बीवी है उसने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है कि मेरा खावन की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में, जबकि हकीकत में इसमें कुछ भी नहीं था। उसमें खानदानी बरात से हमारी बात हुई है, क्योंकि सिर्फ फ्लावर बढ़ाने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर स्कैन की गई। ये दूसरी चीज है कि वाकई आपसे गलती हुई है। चलें, सबसे पहले हम आते हैं कि आपसे गलती हुई है, आपको एक कॉल आई है, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है और आपने यकीन कर लिया, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आपको कोई ऐसे कॉल करता है जी आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, ठीक है। तो वो जो टाइम होता है वो होता है होश से काम लेने का। तो यार ये क्या बात हुई जी, फौरन आपने पकड़ा जी मोबाइल और जी ऐसे आगे सामने मेरे उसका फोन आया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। यार ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मानते हैं अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें, थोड़ा सब्र से काम लें। मैं जानता हूं कि उस टाइम वो जो मौका होता है वो मतलब बंदे को समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, लेकिन आपकी एक पहचान है सोशल मीडिया में, आपको लोग जानते हैं, मिलियन ऑफ व्यूज आपको देखते हैं, तो कैसे आपने मतलब तस्दीक किए बिना आपने एक वीडियो बना दी जी? कि क्या इतनी इमरजेंसी थी वीडियो बनाने की कि मतलब कुछ बिना सोचे समझे वीडियो बना दी जी कि ये सीन हो गया। 2020 जा रहा है, स्कैम का दौर है, आप सबको पता है लोग कैसे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। आपने अपनी ऑडियंस का, अपने व्यूअर्स का, अपने फॉलोअर्स का दिल दुखाया। अब आप ये कहेंगे जी मैं माफी मांग लेती हूँ या मुझे रॉन्ग कॉल आ गई थी, मतलब गलती से ये हो गया है। आज हमारे घर में क़यामत का दिन था, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये अजीब अजीब सी बातें मैंने सुनी है, कुछ मीडिया वाले इस बात को झाड़ लें। मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई क्यों लोग इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो उनके भाई अदनान की कॉल आई थी, बेहोश थी आदिल, नहीं उसको भी समझ आई, वो बच्चा था घबरा गया। उसने घर पे कॉल की और आदिल को तकरीबन 4-5 घंटे होश नहीं आया। तो उसको उस वक्त शायद यही समझ में आया कि मैं घर पे कॉल करके उसने यही बात बोली है कि भाई आदिल नहीं रहे हैं इस दुनिया में, क्योंकि आदिल बेहोश थे, उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई झूठी खबरें, इस तरह झूठी सच्ची खबरें फैलाना बंद करें। एक बंदे के घर पे क़यामत टूटी हुई है और आप लोगों को सुर्खियों में आने की पड़ी हुई है। अब आपके माफी मांगने का तो कोई फायदा नहीं है। लोगों ने जो आपके नाम से फेम लेना वो तो लेना ही लेना है। अब आप ये कहें तो आपने यहाँ पे सिंपल सी ये बात सीधी क्लियर हो रही है। अब आप ये चीज से मुकर नहीं सकती कि आपने पब्लिसिटी स्टंट खेला है लोगों के साथ, लोगों के इमोशंस को हर्ट किया आपने और एक पब्लिसिटी स्टंट खेला है जिसमें से आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिले हैं और यहाँ पे आपने यूज किया अपने हस्बैंड का। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, आपने किया क्या है जी कि मार ही दिया है, यानी कि अपने हस्बैंड को मार ही दिया। आप कोई और बताती कि उनका एक्सीडेंट हो गया है या वो हॉस्पिटल में है, आपने तस्दीक ही नहीं की। यानी एक डॉक्टर जब तक नहीं कह सकता जी बेहोश हो गए हैं, यार बेहोश होने में और मरने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अल्लाह ताला ने आदिल को नई ज़िंदगी दी है। अदनान की कॉल आई थी, आदिल एक्चुअली बेहोश हो गए थे तो उसको समझ नहीं आई, उसने घर पे कॉल करके ये बोला कि आदिल की डेथ हो गई है। तो मुझे भी उस वक्त नहीं समझ आया। हम लोग बीच में नहीं कोई भी वीडियो बना सके, हम लोगों ने कोई अपडेट नहीं किया क्योंकि हम लोग रास्ते में थे। तो अभी अभी हम लोग घर पहुँचे उनको लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है आप लोगों की दुआओं की वजह से, और बस अल्लाह ताला ने उनको बस बचा लिए। पता नहीं किन लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की शायद दुआओं की वजह से आज वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौटे। ठीक है, अगर आपका अपने हस्बैंड के अकाउंट पे एक्सेस आपके पास है, इसका ये मतलब नहीं है
अब आपने जो करना था वो तो कर दिया, अब जिल्लत भी बर्दाश्त करें। लोगों ने आपको बातें तो करनी है, पाकिस्तान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को भी कोई बात कर सकते हैं। तो बात करने का मतलब ये आपने पब्लिसिटी स्टंट खेला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अगर आप ये कहती हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे मतलब वो जो आप अदनान कह रही हैं उनकी कॉल आई है, तो आपने अगर ट्रस्ट कर लिया है तो ठीक है, लेकिन ये आपकी यहाँ पे गलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। अगर आपको पता चल गया तो क्या इतनी इमरजेंसी आ गई है? मस्जिदों में ऐलान हो चुका है जी कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, आपके सारे रिश्तेदार आपके घर आ गए हैं, मीडिया वाले वहां पे पहुंच गए हैं जी, इतने बड़ी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई है। तो ये जो काम होते हैं, अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, अगर पाकिस्तान की मेहरबानी करें कि ये यूट्यूब और ये टिकटॉक वगैरह चल रहा है, वरना ये कब का बंद हो जाना था। जैसी हमारी हरकतें हैं ना, और जो ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, ये कब का बंद हो जाना था। तो आप लोगों की वजह से मतलब ऐसे अवाम के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है, और हमारी आने वाली जो अवाम है, ठीक है, 18+ बहुत सारे मतलब बहन भाई बच्चे बाजियां हैं, बल्कि 18+ क्या, यहाँ पे तो समझ लें कि 14-15 साल के बच्चे जो टिकटॉक बना रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा आपकी इस हरकत का। और ये जो आप पास बच्चे बिठा लेते हैं और एक्सीडेंट का ड्रामा करते हैं और जो दिखाते हैं, उन बच्चों पे क्या पड़ेगा? यानी आप अभी से उन्हें गाइड कर रहे हैं कि हम मतलब ऐसे अवाम को पागल बनाते हैं, तो आने वाले वक्तों में हम आपके चैनल भी क्रिएट करेंगे, आपने भी अवाम को ऐसे ही फुद्दू बनाना है, ठीक है। यानी उन्हें आप गाइड कर रहे हैं, उन्हें टीच कर रहे हैं कि मतलब ऐसे हम पब्लिसिटी स्टंट खेलते हैं कि जी मैं बीमार हो गया हूं, मैं मर गया हूं, तो आने वाले वक्तों में बच्चों आपने भी ऐसे ही करना है। यानी इसका मतलब तो ये है, सिंपल सी बात है। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मेहरबानी है कि उसने हमें ये यूट्यूब और टिकटॉक और ये फेसबुक चलाने की इजाजत दी हुई है। वरना आप कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वहां पे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो मेहरबानी करें, ये जो अवाम के पास जो कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ ऐप्स बचे हैं, आप अपनी इन हरकतों की वजह से इन ऐप्स को बंद ना करवाएं, मेहरबानी होगी आपकी। और यकीन करें कि पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये कोविड-19, ठीक है। अगर इस यूट्यूब की वजह से या इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे बहन भाइयों के गलत घर चल रहे हैं, तो खुदारा इस चीज को बंद ना करवाएं। अपने ये जो ड्रामे हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट हैं, ये बंद कर दें। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो आज की वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे भी दिली तौर पे दुख हुआ यार, आपने अपने फैंस का दिल दुखाया। अब मुझे लोगों ने कहा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लोगों ने कहा था यार आपने ड्रामेबाजी की है, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। ओहो, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये स्टिचेस लगे हुए, ये देखें, ये सारे, ठीक है। तो आपने जो है कि अपनी अवाम का दिल दुखाया है। अब आप सॉरी कर लेंगे या ये कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो ये कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो खुदारा यार ऐसे लोगों से बचें, ठीक है। अगर आप एक सोशल मीडिया वर्कर हैं तो अपने फैमिली को इन लोगों का चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो पब्लिसिटी स्टंट खेलते हैं कि आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज वो बाल बाल बच गया, आज वो ट्रक के नीचे से गुजर गया, मरने ही लगा था, उसके सामने से ट्रक आ गया, उसने अपनी बाइक हवा में उड़ा ली तो वो बच गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसे क्लिक पेड थंबनेल और ऐसे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कीजिए और कोई अच्छे चैनल्स, ढंग के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन सेलफोन्स को जीतने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दिया है वो चैनल मेरा सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे आपने भेज देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।